जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10 हम आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम आपको बताना शुरू करें इसके पहले हम आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें और वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, An express train tracks 1 hour less than the passenger train travel 132 किलोमीटर between मैसूर एंड बेंगलोर। ज़रा देखें, दो सिटीज़ हैं, एक सिटीज़ मैसूर है, इसको हम यम से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, और दूसरी जो सिटी है वो बेंगलोर है, इसको हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मैसूर से बेंगलोर की जो डिस्टेंस है ये 132 किलोमीटर है। और देखिए ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि एक्सप्रेस ट्रेन टैक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन, यानी ये जो 132 किलोमीटर डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा जो टाइम लग रहा है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 आवर कम लग रहा है। और देखिए क्या दिया है, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन, यानी बीच, यानी मैसूर और बेंगलोर के बीच जो स्टेशन हैं उन स्टेशनों पर रुकने का जो टाइम है उस टाइम को हमें निगलेक्ट कर देना है। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, यानी एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन के स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स, ये जो दोनों ट्रेनें हैं इनका एवरेज स्पीड निकालना है। तो चलिए हम नोट कर लेते हैं। लेट द एवरेज स्पीड, नोट करते हैं, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, पहले पैसेंजर को लिखते हैं, ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन के स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर मोर है। अब देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है कि पैसेंजर के एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा जो टाइम लिया जा रहा है वह 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। हम मान लेते हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा, या पहले पैसेंजर के लिए देखें,
पैसेंजर ट्रेन के द्वारा जो टाइम टेकिंग है वो T1 आवर है और एक्सप्रेस के द्वारा जो टाइम टेकिंग है वो T2 है। ज़रा देखिए, एक्सप्रेस की स्पीड ज़्यादा है, तो एक्सप्रेस की स्पीड ज़्यादा है तो वो कम टाइम लेगा, और पैसेंजर की स्पीड कम है तो पैसेंजर ज़्यादा टाइम लेगी। तो पैसेंजर के द्वारा लिया जाने वाला टाइम T1 है और एक्सप्रेस के द्वारा लिया जाने वाला टाइम T2 है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 आवर का है। दोनों ट्रेन के जो टाइम का डिफरेंस है वो 1 आवर का है। अब चले हम T1 निकालते हैं। T1 का मतलब टाइम टेकिंग बाय द पैसेंजर ट्रेन। द टाइम टेकिंग बाय द पैसेंजर ट्रेन T1 इजकल टू टाइम इजकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 132 और स्पीड है x। अब इसके बाद हम T2 की वैल्यू निकालें तो T2 इजकल टू हो जाएगा 132 अपॉन, ये हो जाएगा, देखिए एक्सप्रेस का जो स्पीड था वो x + 11 था। तो T1 जो है पैसेंजर के द्वारा टाइम है, लिया गया टाइम है, और T2 एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा ये डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लिया गया टाइम है। अब हम T1 और T2 की वैल्यू रख देते हैं। तो T1 की वैल्यू 132 अपॉन x और माइनस T2 की वैल्यू 132 अपॉन x + 11 इजकल टू 1। अब यहाँ से 132 कॉमन लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x + 11 इजकल टू हो जाएगा 1। अब ये हो जाएगा 132, और चलिए एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x + 11, तो x से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x + 11, और फिर x + 11 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा -x, और ये इजकल टू हो जाएगा 1। फिर देखें x से x कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया आपका 132 और इंटू हो जाएगा 11, और नीचे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे x का, तो x² + 11x इजकल टू 1 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है 132 में 11 का मल्टीप्लाई करिए। अब हम यहाँ देखते हैं ये 132 इंटू 11 हमने किया तो ये 1452 हो गया, और नीचे ये आपका x² + 11x है। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो x² + 11x, और ये है 1452, इसको हमने पहले कर लिया, इक्वल टू 0 हो गया। अब इसका हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, तो x² देखिए ये 1452, इसका फैक्टराइजेशन अगर करें 44 × 33, तो 44 में से 33 माइनस करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 44 - 33x, और माइनस हो जाएगा आपका 1452 इक्वल टू 0। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, ये x² प्लस हो जाएगा 44x, और माइनस हो जाएगा 33x, और माइनस हो जाएगा 1452 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं x, तो ये हो जाएगा x + 44, और यहाँ से -33 कॉमन ले लेते हैं, तो ये भी हो जाएगा आपका x + 44 इक्वल टू 0। अब इसके बाद दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो ये x + 44 और ये हो जाएगा x - 33 इक्वल टू 0। अब दोनों को हम बारी बारी से 0 के इक्वल करें, तो 0 के इक्वल करके देखते हैं फिर क्या मिलता है। तो x + 44 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -44 km/h। तो यक्स क्या है, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन है, तो किसी भी ट्रेन की स्पीड निगेटिव नहीं होती है, इसलिए ये इनवैलिड हो जाएगा।
अब इसके बाद सेकंड वाले को देखते हैं, x माइनस 33 इजकल टू 0, x इजकल टू 33 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज 33 किलोमीटर पर आवर। अब अगर एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन निकालना चाहें तो एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड थी वो x प्लस 11, तो x 33 है और प्लस 11 यानी ये हो जाएगा 44 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा जा रहा था फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन। तो यहाँ पर दो ट्रेन थी, एक पैसेंजर ट्रेन थी और एक्सप्रेस ट्रेन थी। तो पैसेंजर ट्रेन का जो स्पीड मिला है वो 33 किलोमीटर पर आवर मिला है, और फिर एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन का स्पीड 33 किलोमीटर पर आवर, और पैसेंजर ट्रेन का जो एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्पीड मिला है ये 44 किलोमीटर पर आवर। यही आपसे पूछा जा रहा था, लास्ट में लिख देंगे। Hence average speed of the passenger train is 33 kilometer per hour and average speed of the express train is 44 kilometer per hour। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर। दो स्क्वायर हैं, सपोज करते हैं एक स्क्वायर ये है और फिर दूसरा जो स्क्वायर है दूसरा स्क्वायर ये है, ये दो स्क्वायर हैं। तो सम ऑफ द एरियाज, तो हम एक काम और कर देते हैं, हम मान लेते हैं कि पहले स्क्वायर का जो साइड है वो x मीटर है और दूसरे स्क्वायर का जो साइड है वो y मीटर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना होगा, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर। तो पहले वाले का एरिया देखिए, तो पहले स्क्वायर का जो एरिया होगा वो x स्क्वायर होगा। पहले स्क्वायर का जो एरिया होगा वो x स्क्वायर होगा। अब चल देखें, तो पहले स्क्वायर का जो एरिया होगा वो x स्क्वायर होगा और दूसरे स्क्वायर का जो एरिया होगा वो y स्क्वायर होगा। और क्वेश्चन में यही दिया है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर। दोनों स्क्वायर के एरिया का जो सम है यह 468 मीटर स्क्वायर है। ये इक्वेशन नंबर 1। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, जरा देखिए, तो अगर पहले स्क्वायर का हम पेरीमीटर देखें तो अगर ये x तो x सम ऑफ द फोर साइड इज पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो पहले वाले स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा 4x, दूसरे वाले स्क्वायर का जो पेरीमीटर हो जाएगा ये 4y हो जाएगा, और इनका जो डिफरेंस है ये डिफरेंस दिया हुआ है 24 मीटर। फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर। इन दोनों स्क्वायर का साइड फाइंड कीजिए। तो हमने सपोज किया है, लिख देंगे, लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज x मीटर एंड साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज y मीटर। यहाँ लिख सकते हैं, लेट द साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स और x मीटर एंड y मीटर रिस्पेक्टिवली। यहाँ लिख देंगे। तो अब जो है फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है कि सम ऑफ एरियाज ऑफ बोथ स्क्वायर, दोनों स्क्वायर के एरिया का जो सम है वो 468 है।
और सेकंड में दिया है कि दोनों के पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वह 24 मीटर है। फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। तो देखिए एक काम करते हैं, 4 से हम डिवाइड कर देते हैं। पहले 4 से डिवाइड कर देंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब अगर यहाँ से x की वैल्यू हम निकालते हैं तो माइनस वाई अपोजिट साइड में जाएगा तो 6 प्लस वाई हो जाएगा। अब x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। चलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस हो गया वाई स्क्वायर इंटू हो गया 468। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, ये 36 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका 12y और प्लस ये तो वाई स्क्वायर है ही है और ये है 468। ज़रा देखिए वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया 2y स्क्वायर और प्लस हो गया 12y और ये देखिए प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। और चलिए अब देखते हैं ये 2y स्क्वायर प्लस 12y और ये 36 माइनस 468, ये 432 हो गया था। अब इसके बाद 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। अब 216 का हम फैक्टराइजेशन करें तो देखें ये 18 इंटू 12 हो जाएगा और 18 में से 12 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर ये हो गया y स्क्वायर और प्लस हम यहाँ कर देते हैं 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। फिर आगे देखते हैं हम, यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 18 हो जाएगा और यहाँ माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 18 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में आप कॉमन ले लीजिए तो y प्लस 18 हो गया और ये y माइनस 12 इक्वल टू 0 हो गया। अब दोनों को हम बारी बारी से 0 के इक्वल करेंगे तो अगर पहले वाले को हम 0 के इक्वल करेंगे तो y इक्वल टू माइनस 18 मीटर हो जाएगा। तो किसी स्क्वायर का जो साइड तो निगेटिव होगा नहीं, तो इसलिए ये इनवैलिड हो जाएगा। और फिर हम नेक्स्ट देखते हैं y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 12 मीटर, यानी साइड ऑफ द सेकंड स्क्वायर का जो साइड होगा वो 12 मीटर के इक्वल हो जाएगा। अब हम y की वैल्यू रख देते हैं तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो x इक्वल टू 6 प्लस वाई, यानी 6 प्लस वाई की वैल्यू 12 प्लस 6 18 मीटर। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। ये जो दोनों स्क्वायर हैं इनका साइड फाइंड कीजिए। तो साइड्स ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर इज 18 मीटर एंड साइड ऑफ द सेकंड स्क्वायर इज 12 मीटर। तो इस प्रकार ये जो एक्सरसाइज 4.3 है ये 4.3 कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। और वीडियो को आप लाइक भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।